बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से अब तक तेजस्वी यादव का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट पर अखिलेश यादव बार बार रिएक्ट कर रहे हैं। अभी यूपी चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से आरोप लगा रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत और तेजस्वी की हार की बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ भी हैं। बिहार में योगी और अखिलेश के बीच यूपी का सेमीफाइनल था। जो फॉर्मूला अखिलेश 27 में लगाने वाले थे, उसी प्रयोग को तेजस्वी ने बिहार में आजमाया भी। इस फॉर्मूले का एंटीडोज योगी के पास पहले से था। आज जो तेजस्वी के साथ हुआ, क्या वो अखिलेश यादव के साथ होने वाला है? बिहार के यादव परिवार की विरासत खत्म हो गई, क्या यही अंजाम यूपी के यादव परिवार के साथ होगा? बिहार में जो 25 में हुआ, वो यूपी में 27 में होगा। तेजस्वी का गढ़ टूटा, अखिलेश का सपना फिर टूटेगा। तेजस्वी की विरासत खत्म, अखिलेश की सियासत का क्या होगा? अखिलेश के इस पोस्ट में क्या लिखा है, उससे पहले पोस्ट की टाइमिंग देखिए। दोपहर के 12:16। जिस वक्त तक तेजस्वी यादव को चमत्कार का विश्वास होगा, उस वक्त अखिलेश यादव को यूपी हारता हुआ दिखाई देने लगा था। बिहार में इंडी गठबंधन की हार और एनडीए की जीत की बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ हैं। बिहार में योगी यूपी मॉडल लेकर आए थे, बुलडोजर मॉडल लाए थे। यूपी में योगी राज का मॉडल लेकर आए थे। यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। बिहार में जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए हैं, वहां वहां पर एनडीए का ग्राफ बढ़ा। इंडी अलायंस का वोट बैंक खाली हो गया। बिहार में जो होता है, बिहार जो चुनता है, बिहार जो ट्रेंड सेट करता है, उसका पहला इंपैक्ट यूपी में पड़ता है। 2020 में बिहार चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। 2022 में यूपी में योगी ने दूसरी बार जीत दर्ज की, मुख्यमंत्री बने। यूपी और बिहार का 500 किलोमीटर का बॉर्डर है। यूपी के 7 जिले बिहार सीमा से लगते हैं। यूपी में जो कुछ होता है, बिहार में उसका सीधा असर पड़ता है। यूपी में बाबा हैं, बाबा का बुलडोजर गरजता है, बाबा का एनकाउंटर इंसाफ चलता है, और बिहार को यह बहुत पसंद है। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बिहार चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। जो सवाल और जो हालात बिहार में हैं,
वही चुनौतियां यूपी में भी हैं। बिहार में जाति फैक्टर बहुत बड़ा है, यूपी में भी जाति की राजनीति बड़ी है। बिहार में तेजस्वी सत्ता में आने के लिए बेकरार थे, यूपी में अखिलेश सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। बिहार में जंगल राज का खौफ है, यूपी में माफिया का खौफ था। बिहार में तेजस्वी लालू यादव के बेटे हैं, यूपी में अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। बिहार में तेजस्वी M+Y के भरोसे थे, यूपी में अखिलेश यादव M+Y के भरोसे हैं। बिहार में तेजस्वी राहुल का गठबंधन है, यूपी में अखिलेश राहुल के साथ हैं। बिहार में नीतीश 4 बार से चुनाव जीत रहे थे, यूपी में योगी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में मुस्लिम वोट अहमियत रखते हैं, यूपी में भी मुस्लिम वोट गेम चेंजर हैं। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया, डिंपल यादव ने भी प्रचार की कमान को संभाला। यूपी का यादव परिवार बिहार के यादव परिवार के लिए मैदान पर अड़ा था, डटा था, लेकिन एक योगी ने बिहार के समीकरण बदल दिए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। अखिलेश यादव का बिहार चुनाव का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? योगी को बिहार चुनाव में कितने नंबर मिले? यूपी चुनाव में क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 32 रैली की, 1 रोड शो किया, 33 सीटों को कवर किया, जिसमें एनडीए को जबरदस्त जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट 70 से ज्यादा का रहा। अखिलेश ने 22 रैलियां की, 22 सीटों को कवर किया। जीत का आंकड़ा शुरू होते ही खत्म हो गया, स्ट्राइक रेट 20 नहीं छू पाया। योगी ने वहां पर रैली की जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा थे, जहां पर मुस्लिम प्लस यादव समीकरण जीत की गारंटी था। योगी का बटेंगे तो कटेंगे बिहार में चला, यूपी में भी चला। इसका एहसास अभी से अखिलेश यादव को होने लगा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न तब कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया।